आज अपने बात करनी है कि सिक्योरिटी सुपरवाइज़र में और बाउंसर सुपरवाइज़र में डिफरेंट क्या है। कि क्या जो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र है वो बाउंसर सुपरवाइज़र की जॉब कर सकता है, और इसमें डिफरेंट क्या क्या जो सीरा कार्ड है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, जो सिक्योरिटी वाले के पास होता है या जो बाउंसर के पास होता है। तो इसमें डिफरेंट क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, या क्या ये दोनों एक ही चीज़ है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी है आज। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो कर लें। और इसके साथ जो घंटी का बटन उसको दबा दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो नए टॉपिक के ऊपर आएगी, जो आपको हेल्प करेगी एक डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर एज ए बाउंसर, तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मेरा नाम है नदीम चट्टा। मैं 2009 से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, और मैंने बहुत सी जगहों में बहुत से डिफरेंट सेक्शन में काम किया और स्टिल कर रहा हूँ, और ज़्यादातर मैं अपना एक्सपीरियंस शो करता हूँ। मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि आगे आपको पता चले कि अगर आप इस फील्ड में आएँ एज ए बाउंसर या सिक्योरिटी गार्ड में आएँ तो आपका फ्यूचर क्या है, और कहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो उन लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है जिन लोगों के पास डिग्रियाँ ज़्यादा नहीं हैं या डिप्लोमे नहीं हैं, जो ज़्यादा बड़ी पोस्ट के ऊपर जा काम नहीं कर सकते, जिनकी तालीम वो इतनी हाई नहीं है, मिडल लेवल की है। तो वो लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है वहाँ इस फील्ड में, और अपने लिए अपनी फैमिली के लिए आसानियाँ पैदा करें और अपना फ्यूचर बनाएं। क्योंकि इसमें रह के आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है, बहुत आप पैसे भी कमाते हो, और इतना हार्ड काम भी नहीं है, काम भी बहुत ईजी है। तो आपको इस फील्ड में आना चाहिए। अगर किसी बंदे को वीज़े का इशू है तो वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, आके अपना जो प्रोसीजर है करे और उसके बाद काम करे। तो चलें आज बात करते हैं कि सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ड्यूटी क्या है। क्योंकि मैंने लास्ट लगभग 5 से 6 वीडियोस ही बनाई हैं जो यही आपको बताती है कि किस तरह आप इस प्रोसीजर में आ सकते हैं, कहाँ से फिर हो के सिक्योरिटी गार्ड से या बाउंसर से आप हो के फिर कौन सी फील्ड में जाएंगे, फिर उसके बाद सुपरवाइज़र किस तरह बनेंगे, उसकी ड्यूटी क्या है, किस तरह आप कार्ड बना सकते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, क्वेश्चन किस तरह के होते हैं इंटरव्यू में, क्लास में क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, तो वगैरह वगैरह बहुत सी मैंने तफसील के साथ बात की है डीपली जाके, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप कंफ्यूज ना हो, आपको परेशानी ना हो, ताकि आप इजीली ये जो मरहला है वो तय कर सकें और अपने लिए एक आसानी पैदा करें, आपको पता चले। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी वो लास्ट वीडियो जाकर देख लें ताकि उनकी हेल्प हो। तो आज बात करनी है मैंने कि सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के जो जॉब है वो क्या है, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि बाउंसर सुपरवाइज़र जो होता है उसकी जॉब क्या है, तो इसमें डिफरेंट क्या है। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र जो होता है वो एक कंपनी में होता है, सिक्योरिटी कंपनी में। वो कंपनी जो ज़्यादातर बिल्डिंग लाइन में, शॉपिंग मॉल में, बीच में, या कमोडेशन एरिया वगैरह, या ऑफिस बिल्डिंग वगैरह, जो जो नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं इनका वो सुपरवाइज़र होता है। उसका क्या होता है कि आपको मैंने तफसील से पहले बताया कि सिक्योरिटी गार्ड का जो प्रोसीजर है वो इतना मुश्किल नहीं है। उसके लिए आपको सिक्योरिटी कंपनी का वीज़ा लेना पड़ता है, फिर आप उसमें काम करते हो, फिर आपका 2-3 साल जो सीरा मांगता है वो कहता है 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर आपकी कंपनी आपको रेफ़र करती है, आपकी कंपनी आप पे बिलीव करती है, तो आपको 2 साल के बाद भी भेज सकती है कोर्स के लिए। तो इस तरह आप सुपरवाइज़र का कोर्स कर सकते हैं। तो उसके लिए भी कुछ सेम प्रोसीजर है, आपको डॉक्यूमेंट जो हैं वो जमा करवाने पड़ेंगे, वो आपकी कंपनी करवाती है। तो अगर आपकी कंपनी का सिक्योरिटी का वीज़ा है तो उसमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी सुपरवाइज़र फिर कंपनी में होता है, वो फ्रीलांसर काम नहीं कर सकता। और वो जिस कंपनी का वीज़ा था फिर उसमें ही काम करता है। तो उसकी पे जो होती है वो डिपेंड होता है वो किस तरह की साइट है, किस तरह की कंपनी है, और कितनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितने बंदे उसके नीचे काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी साइट को वो हैंडल कर रहा है। तो उसके ऊपर उस जॉब के ऊपर आपकी सैलरी होती है। हो सकता है आपकी 2500, 3000 हो, 3500, 4000 हो। तो डिपेंड करता है कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी बड़ी आपको उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, कितनी बड़ी साइट आप लीड कर रहे हो, कितने बंदों के साथ आप काम कर रहे हो, कितनी बड़ी आपकी टीम है। तो ये डिपेंड होता है कंपनी के ऊपर और बंदे के ऊपर, जो सुपरवाइज़र है वो किस तरह का काम कंपनी के लिए कर रहा है, और कितना पुराना, इसमें भी आ जाता है कि कितना उसको काम आता है, कितना पुराना है, कितना काम को समझता है। या सम टाइम ये भी होता है कि उसके मैनेजर के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो मैनेजर
उसकी सैलरी बढ़ा देता है। तो ये कंपनियों में चलता रहता है, इसमें पॉलिटिशियन भी चलती है, इसमें टांगे खींचने वाले भी होते हैं, पुश करने वाले भी आपको होते हैं। तो ये कंपनियों का जो प्रोसीजर वो डिफरेंट होता है। जो फ्रीलांसर है उनका थोड़ा प्रोसीजर डिफरेंट होता है। फ्रीलांसर पे ये होता है कि उसने सब कुछ खुद करना होता है, चाहे उसका वीज़ा हो, चाहे उसकी अकोमोडेशन हो, चाहे उसकी ट्रांसपोर्ट हो, चाहे उसका खाने पीने का जो हो, चाहे उसने काम ढूंढना हो। तो पूरा प्रोसीजर उसका खुद का होता है, जिसको आज़ाद वीज़ा बोलते हैं, वो आज़ाद वीज़े पे काम करता होता है। तो उसमें डिफरेंट ये आता है कि वो घंटे के हिसाब से काम करता है। जो सिक्योरिटी वाले हैं, जो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र है, वो मंथली जो उसकी सैलरी उस पर काम करता है। इसमें आपको सेफ साइड ये है कि सिक्योरिटी में जो काम करते हैं उनकी सैलरी मंथली पक्की होती है, चाहे उसकी कम है या ज़्यादा है। मसलन नॉर्मल सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की 3500 4000 सैलरी तो होती ही होती है। तो उसमें कंपनीज को अकोमोडेशन भी देती है, ट्रांसपोर्ट वैसे ही होती है। तो सम टाइम ये होता है कि उसको फूड लॉन्च भी मिल जाता है, सम टाइम नहीं होता है। सम टाइम उसको फ़ोन का भी लॉन्च मिल जाता है, मोबाइल सिम वगैरह सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करती है। तो उसको फिर 50 से 100 बंदा लीड करना पड़ता है, बड़ी साइट को लीड करना पड़ता है। अगर छोटी साइट है, छोटी कंपनी है, तो सैलरी भी उस हिसाब से फिर कम होएगी। ये डिपेंड कर होता है कि कंपनी कितनी बड़ी है और कितने बंदों को सुपरवाइजर लीड कर रहा है, किस तरह का काम कर रहा है। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन जो सिक्योरिटी का कार्ड है, जब आप किसी भी कंपनी में काम करते हो तो सिक्योरिटी का जो कार्ड है, जो लाइसेंस है, जिस कंपनी से आप लेते हो, तो वो कंपनी की मलकियत है। एज पर सीरा आपको कार्ड लेके जाने परमिशन कंपनी नहीं देती, लेकिन जो आपका सर्टिफिकेट है वो आप लेके जा सकते हो, आपकी मलकियत है। आप चाहे जब चाहे कंपनी से ले सकते हो। तो आपको लेके जाना चाहिए। जब आप कैंसिल करते हो किसी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी सुपरवाइजर आप छोड़ते हो, तो आप वो कैरी कर सकते हो। आपको जो लाइसेंस है वो आपका जो सर्टिफिकेट है लेना चाहिए। लाइसेंस कंपनी की मलकियत है, वो कंपनी के ऊपर होता है, आपको दे या ना दे। तो उसमें आप कंपनी से कुछ नहीं पूछ सकते। जैसे ही आपका वीज़ा ख़त्म कैंसिल होएगा, तो वो कार्ड भी साथ ही एक्सपायर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो जैसे आप दूसरी कंपनी में जाएंगे, अगर आप सिक्योरिटी कंपनी में जा रहे हैं दूसरी में, तो वो लाइसेंस जब सर्टिफिकेट जब दिखाएंगे, सिक्योरिटी वाला जो सीरा ने आपको दिया है, तो उसी बिना पे फिर आगे वाली कंपनी आपकी नया लाइसेंस अप्लाई करेगी। उसमें जाके आपको सिर्फ फिटनेस टेस्ट टेस्ट जो देना पड़ेगा, बाकी रिटर्न टेस्ट वगैरह या दूसरा प्रोसीजर नहीं करना पड़ता। रिटर्न टेस्ट और फिटनेस टेस्ट होता है। तो फायर का या फर्स्ट एड का वो नॉर्मल सा है, वो तो सब लोग कर लेते हैं। तो रिटर्न टेस्ट में नहीं होता दोबारा दोबारा, एक बार ही आपको होता है। जब आप एक बार पास कर लेते, तो वही कंटिन्यू पर होता है। तो सिक्योरिटी जो सुपरवाइज़र है, उसकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। उसने बिल्डिंग में बहुत चीज़ें देखनी होती हैं। उसने जो लोग काम कर रहे हैं ऑफिस में, उनको उनके भी देखनी है कि उनकी पार्किंग, उनका एंट्री किधर से होनी है, किधर से नहीं होनी। रिसेप्शन पे लोग जो सिक्योरिटी वाले काम करें उनको देखना है, जो पार्किंग में काम करें उनको देखना है, जो एंट्रेंस पे काम करें उनको देखना है, जो मेंटेनेंस टीम है उनको देखना है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां काम करने के लिए आ रही हैं उनको देखना है, जो ऑफिस की कंप्लेन है उनको देखना है, जो मैनेजमेंट की कंप्लेन है अपनी अपनी जो मैनेजमेंट है उसको देखना है, जो मैनेजमेंट उधर काम कर रही है उनके साथ डीलिंग कैसे करनी है, अपनी टीम कैसे चलाना है, उसकी शिकायत सुननी है, उनके मसले हल करने हैं। उनमें कोई फाइट हो गई है आपस में, उसका मसला हल करना है। कोई फायर बिल्डिंग में हो जाता है, उसका मसला हल करना है। इन केस कोई भी इमरजेंसी होती है, तो साइट सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुकम्मल ऑल टू ऑल हर चीज़ को देखे, उसकी अपनी टीम का मराली भाई बाहर बाहर रखे, उसको ट्रेनिंग में देता रहे, उसकी मुश्किलें भी सुने, और इमरजेंसी के लिए एक्स्ट्रा बंदे अरेंज करके रखे। लोगों को ड्यूटी देना एज पर लोकेशन, एज पर डे भी कुछ कंपनियाँ रोस्टर बनाती हैं, कुछ पर मंथ या पर ईयर, या कुछ कुछ का शेड्यूल होता है कि आपने 2 महीना डे में, जो 2 महीना नाइट में, जो पूरा रेंज ये जो सिस्टम है, ये सुपरवाइजर का काम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम रिपोर्ट करना, मैनेजमेंट की पॉलिसी के मुताबिक काम करना, उनको फॉलो कराना। तो ये जो सुपरवाइजर सिक्योरिटी वाला है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर जो होता है, सिक्योरिटी गार्ड, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि इसकी जी पे नहीं होती, इसकी पे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर छोटी छोटी बात पे इसको कंपनी पूछती है। हर कोई अपन, चाहे टीम में हो गया, जिस साइड में काम कर रहे हो उसमें हो गया, मैनेजमेंट से कोई शिकायत है, या जो साइड मैनेजमेंट जिसके साथ काम कर रहा है उसको शिकायत है, तो इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत टेंशन होती है उसको।
तो पूरे जो एरिया का इंचार्ज या पूरी लोकेशन का जब इस साइड में काम कर रहा है वही होता है, तो उसकी जितनी भी रिपोर्टिंग है वो उसने करनी होती है, चाहे वो इमरजेंसी करनी पड़े, चाहे रेगुलर है, चाहे उसने रिकॉर्ड रखना है। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, कोई बंदा काम नहीं कर रहा सही या कोई बंदा काम नहीं करना चाहता, कोई मिस्टेक कर रहा है, तो उनको उनमें कैसे मैनेज करना है, उनको वार्निंग किस तरह देनी है, वार्निंग लेटर किस तरह इशू करना है। तो ये मैनेजमेंट के साथ डील करके किसी की सैलरी इंक्रीज़ करवानी है, किसकी कम करवानी है, किसी की डिडक्ट करवानी है। तो ये पूरा सिस्टम जो है सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। जब आप कोर्स के लिए जाते हो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के लिए, तो ये सब चीज़ें आपको यही पढ़ाई जाती हैं उधर, लीडरशिप के बारे में, आपने चीज़ों को किस तरह मैनेज करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको खुद को भी हर चीज़ का पता होना चाहिए। ये ना हो खुद को पता ही ना हो, खुद को ये इस फील्ड से गुजरा ही ना हो, तो डेट कोई भी आपको स्पोर्ट्स से बैठाता नहीं है। इन केस आप बैठ भी जाओ किसी वजह से, तो फिर आपके लिए मुश्किलें बनती हैं। तो ये चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। सिंपली जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है सिक्योरिटी के बारे में आपको मुकम्मल होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता नहीं है, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, किस तरह कस्टमर डीलिंग करनी है, गेस्ट को किस तरह डील करना है, उनकी एंट्री किस तरह डालनी है, जो विजिटर आते हैं, गाड़ियों का डील कैसे करना है, उनकी एंट्री किस तरह डालनी है, किधर उनको पार्किंग देनी है, किसको टेम्परेरी पार्किंग देनी है, किसको परमानेंट पार्किंग देनी है, किसका एक्सेस कार्ड जो है वो अलाउ करना है, किसका नहीं अलाउ करना, कितने टाइम तक अलाउ है, कितने टाइम तक नहीं है। कोई बिल्डिंग में मेंटेनेंस का इशू बन गया है, कोई एसी का एसी को लीकेज है, या कुछ इलेक्ट्रिकल पावर का इशू है, तो सीलिंग का वट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है कि हर चीज़ को मैनेज करके रखना, फिर उसकी रिपोर्ट बनाना, फिर रिपोर्ट मैनेजमेंट तक भेजना, फिर हर डिटेल पूरी तफसील से बताना, फिर रिकॉर्ड रखना। तो ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप लोग देखो बॉन्सर सुपरवाइज़र को, तो मेरे हिसाब से इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, ड्यूटीज़ की कम है, पे इसकी ज़्यादा है, फ्रीडम इसके लिए अच्छा ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर बाउंसर सुपरवाइज़र हो आप, तो आपकी जॉब क्या होती है कि आपने जस्ट अपने बंदों को मैनेज करना है। तो बंदों को किस तरह मैनेज करना है, इसके ज़्यादा से ज़्यादा बाउंसर सुपरवाइज़र के पास 25 से 30 बाउंसर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इससे कम भी होते हैं। ज़्यादा जो बाउंसर सुपरवाइज़र होता है उसके पास 15 से 20, 10 से 15, इससे ज़्यादा कोई सी भी क्लब में काम नहीं होता या उसके अंडर बंदे नहीं होते। बाउंसर से सुपरवाइज़र होता है। बड़ा भी कोई क्लब हो गया तो उसमें 25-30 बंदे काम कर रहे होंगे। तो जब 25-30 बंदे बाउंसर काम कर रहे होते हैं किसी भी क्लब में, तो उसके जो अंडर आते हैं बाउंसर सुपरवाइज़र के, जो ऑलमोस्ट उसका एक असिस्टेंट भी होता है जो उसकी हेल्प कर रहा होता है। तो उसका जो सिस्टम है, जो मैनेजिंग सिस्टम है, पूरा 30 बंदों के तक ही होता है। तो ना तो बाउंसर सुपरवाइज़र मेंटेनेंस चेक करता है जो क्लब की, ना उसकी लीकेज डैमेज कुछ भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। अगर वो एक्स्ट्रा करता है तो उसकी अपनी भलाई है, वो मैनेजमेंट की हेल्प कर रहा है, तो वरना ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये इस काम के लिए जो मेंटेनेंस क्या होता है काम, उसके लिए मैनेजमेंट एक अलहदा बंदा अरेंज करके रखा होता है जो पूरी चीज़ें को लुक ऑफ कर रहा होता है। उससे ज़्यादातर ये होता है कि असिस्टेंट जो मैनेजर होता है क्लब का, वो चीज़ें में ये मैनेज करता है, वो देखता है, या मेंटेनेंस टीम जो है वो उधर होती है, वो उसको पूरा को वॉच कर रही होती है, डील कर रही होती है। बाउंसर सुपरवाइज़र की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। बाउंसर सुपरवाइज़र का सिर्फ वो काम है कि बंदे अपने को मैनेज करना, उनको की तरफ देखना, उनको मैनेज कर रखना, उनका मोराल हाई रखना, उनको काम के बारे में बताना, उनसे काम लेना, उनको वॉच करते रहना, इमरजेंसी को डील करना, पुलिस सीआईडी को डील करना, फायर को डील देखना, फाइट को डील करना, लोकेशन के हिसाब से देखना, जो क्लाइंट आ रहे हैं, जो गेस्ट आ रहे हैं उनको देखना, और जो सिंगर वगैरह आर्टिस्ट वगैरह आ रहे हैं उनको देखना, वो कब आएंगे, किस टाइम पे आएंगे, किस जगह पे ठहरेंगे, कौन से गेट से उनकी एंट्री है, कौन से स्टेज पे जाके वो परफॉर्मेंस दिखाएंगे, कितने टाइम की परफॉर्मेंस है, कब कब कितने इवेंट हैं, कितने बंदे रिक्वायर हैं। क्योंकि जो सुपरवाइज़र होता है मैनेजर, बहुत सा सुपरवाइज़र, उसका कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है मैनेजर के साथ। मैनेजर और जो सुपरवाइज़र उनकी कम्युनिकेशन है समझो कि 24 आवर रहती है कि क्या आज के दिन कितने बंदे चाहिए, कितने गेस्ट की बुकिंग है, कितने लोग आ सकते हैं, किस तरह का सिंगर आ रहा है, उसकी अरेंजमेंट कैसे करनी है, कहाँ पे वो ठहरेगा, किस टाइम पे वो आएगा, कौन कौन उसको रिसीव करेगा, कौन कौन फिर उसको रिसीव करके उसके रूम तक पहुँचाएगा जो लिविंग रूम होता है, फिर उसके बाद उसको स्टेज तक लेके जाना, फिर उसके बाद
जब उसकी परफॉर्मेंस फिनिश हो जाए तो उसको वापस लेके आना, या उसकी स्टेज के ऊपर प्रोटेक्शन करना, उसके पास कितने बंदे खड़े करने बाउंसर उसकी प्रोटेक्शन के लिए, या आते जाते उसके साथ कितने बाउंसर होने चाहिए जो उसको प्रोटेक्ट करें, कोई इसको बंदा नुकसान ना पहुंचाए, या जिस जगह पर वो जाना चाहिए उसको एक दो बंदा उस बाउंसर साथ होना चाहिए। तो ये बाउंसर सुपरवाइजर का काम होता है। ज़्यादातर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही आती है कि उसने फ्रीलांसर हायर करने होते हैं। क्लब में ये होता है ज़्यादातर के क्लब के जो अपने बाउंसर हैं वो 3 से 4 से ज़्यादा होते हैं। जो बड़ा क्लब है उसके पास अपने खुद के बाउंसर 7 से 8 होते हैं। तो ज़्यादातर जो होते हैं बाउंसर वो फ्रीलांसर हायर किए जाते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है किस दिन कितनी ज़्यादा बुकिंग है और कितने गेस्ट आएँगे। नॉर्मल दिनों में तो वो जो उनके अपने बाउंसर है वो भी काम चला लेते हैं। तो उनको चाहिए उस टाइम, जिस टाइम उनके बिज़ी डे हों या उनका कुछ ख़ास दिन हो, मसलन कोई बड़ा सिंगर आ रहा हो, या फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये नॉर्मल बिज़ी डे होते हैं। नॉर्मल डीजे के दिन भी कितने बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो उसको मैनेज करना, उसकी जो बातचीत है मैनेजर के साथ, और जो बुकिंग मैनेजर होती है, लड़की ज़्यादातर होती है, जो होस्टर होती है, उसके साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा उसकी होनी चाहिए और होती भी है। बहुत सा सुपरवाइज़र की उसका काम ये है कि उसने इन चीज़ों को डील कैसे करना है, उसका मेंटेनेंस के साथ, उसका बिल्डिंग में कुछ डैमेज हो गया, कोई टूट गया है, या कुछ लीकेज हो रही है, उसका उसके साथ कोई वास्ता नहीं होता। उसके लिए मैनेजमेंट ने अलहदा बंदे रखे होते हैं, अलहदा जो वॉच कर रहे होते हैं। सीसीटीवी पे भी उसका बैठने का कोई सिस्टम नहीं होता। सीसीटीवी पे भी कंपनी ने, जो क्लब मैनेजमेंट है उसने जहाँ तो एक सिक्योरिटी हवाला हायर किया होता है या अपने बंदे बैठाए होते हैं। तो उसका उसके भी साथ कोई ताल्लुक नहीं ज़्यादातर होता। अगर वो हेल्प कर दे या कंपनी उसको बोले तो वो काम कर सकता है, लेकिन जो रूटीन चलती है वो इसमें यही है कि आपने जस्ट क्लब की चीज़ों को देखना है, कि आपने जो बाउंसर है उनको मैनेज करना है, उनको उनका काम देखना है। कोई बंदा गलत काम कर रहा है, कोई सही काम नहीं कर रहा, तो उसको बताना कि सही किस तरह करने हैं। रेस्टबैंड का ज़्यादातर आता है कि बाउंसर के ऊपर उसने रेस्टबैंड चेकिंग चेकिंग के लिए सही बंदे जो उस लोकेशन पे खड़े करने हैं, या उसकी मेन पोस्ट आती है डीजे के पास उसने बंदा कौन सा खड़ा करना है, वीआईपी लॉन्च के जो पास बंदे कौन से खड़े करने हैं। उसके पास बात आती है जी मेन एंट्रेंस पे उसने किस तरह के बंदे खड़े करने हैं, और वो कितने एक्सपीरियंसफुल होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए काम का। तो इन जगहों पे ज़्यादातर बाउंसर फिर क्या करता है, वो सुपरवाइज़र वो अपने जो उसके क्लब के बाउंसर होते हैं वो खड़ा करता है, जो मेन लोकेशन होती हैं। जो फ्रीलांसर होते हैं, जो नए नए उधर काम कर रहे होते हैं, ये जिनको उन्होंने कुछ दिनों के लिए या एक दो दिन के लिए हायर किया, तो उनको फिर दूसरी लोकेशन देते हैं। तो मेन लोकेशन जो सुपरवाइज़र होता है, बाउंसर सुपरवाइज़र किसी को नहीं देता। लेकिन बात करते हैं कि जो सिक्योरिटी जो कार्ड है, अगर आपका बाउंसर सुपरवाइजर का वीज़ा है सिक्योरिटी क्लब का या सिक्योरिटी कंपनी का, तो आपका सेम कार्ड है, सेम सीरा कार्ड ही आप चल जाता है, वही काम करता है। सेम प्रोसीजर होता है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होती, कोई ये नहीं है सेम आपके कोर्स होएगा, सेम क्वेश्चन है, सेम डॉक्यूमेंट है, सेम फीस है। लेकिन अगर आपका अपना वीज़ा है, फ्रीलांसर वीज़ा है, तो आपको कोर्स सेम करना पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर लिखा होएगा कि इवेंट सिक्योरिटी बाउंसर या इवेंट सिक्योरिटी सुपरवाइजर, उस पे ऊपर लिखा है, लेकिन इसके ऊपर सिक्योरिटी सुपरवाइजर नहीं लिखा होता। तो ये इसमें डिफरेंट आता है कि आप फिर अगर आपके पास इवेंट सिक्योरिटी का कार्ड है, तो फिर आप सिक्योरिटी कंपनी में वीज़ा नहीं लगवा सकते, वो आपको फिर वीज़ा नहीं देंगे। अगर आपको उनका वीज़ा चाहिए, फिर उसके लिए आपको सिक्योरिटी सुपरवाइजर कोर्स करना पड़ता है। अगर आपने फ्रीलांसर काम करना है, आप चाहते हो कि आपका फ्रीलांसर वीज़ा हो, आज़ाद वीज़ा हो, तो आप सिक्योरिटी में भी काम करो, कोई और भी काम करो, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप इवेंट सिक्योरिटी का कार्ड बनाएं। उसके बाद आप अपना इवेंट बस बस जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर उसका कार्ड बनवा सकते हैं। तो सैलरी इसमें आती है कि जो कंपनी सिक्योरिटी की होती है, वो आपको मैंने बताया कि 3 से 4 हज़ार सैलरी देती है ज़्यादा से ज़्यादा। सिक्योरिटी गार्ड की जो बाउंसर सुपरवाइजर होता है, इसकी फिर सैलरी आती है 7 से 8 हज़ार, कम से कम 7 से 8 हज़ार सैलरी आती है। तो इसमें उसका काम यही होता है कि 7 से 8 घंटे वो काम करता है, लेकिन उसका काम है कि बंदों को मैनेज करना, जो फ्रीलांसर उनको हायर करना, उनके डॉक्यूमेंट चेक करना, उनकी जो लुक है, जो जिस तरह उसने हायर करना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है क्लब के, इस तरह के हमको बाउंसर चाहिए, तो उसमें वो डॉक्यूमेंट चेक करता है। डॉक्यूमेंट में सीरा कार्ड, एमरेस आई डी कार्ड, पासपोर्ट या पिक्चर एक दो मंगवा लेता है, या उसको पूछता है कि उसने पहले किधर काम किया है, फिर उसको बुला के। सम टाइम तो ये होता है कि ऐसे ही वो काम दे देते हैं, जो बार बार फ्रीलांसर सिक्योरिटी वाले होते हैं,
सम टाइम उनको ऑफिस में बुला कर उनसे कुछ थोड़े क्वेश्चन करते हैं, जो उनकी पर्सनैलिटी वगैरह, जो उनकी हाइट वगैरह, वेट वगैरह चेक करते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर करना बाउंसर सुपरवाइजर का काम है, बंदे अरेंज करना, इनके साथ प्राइस जो है घंटे की कितनी है, कुछ क्लब 30 दिरहम देते हैं, कुछ 35, कुछ 40। फिर वो प्राइस जो है उसके साथ बाउंसर के साथ जो इवेंट सिक्योरिटी उसके साथ बात करना, ये भी बाउंसर सुपरवाइजर की जिम्मेदारी होती है। तो ये जिम्मेदारियां जो हैं डिफरेंट हैं बाउंसर सुपरवाइजर की, और इवेंट सिक्योरिटी वाला जो सिक्योरिटी गार्ड्स की डिफरेंट है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर जो है इसकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कार्ड सेम ही है। क्योंकि अगर आपका सिक्योरिटी कंपनी का वीज़ा है या क्लब का वीज़ा है तो कार्ड सेम है। तो अगर आपका फ्रीलांसर वीज़ा है तो उसमें फिर इवेंट सिक्योरिटी कार्ड का नाम आएगा। उसमें अगर आपका इवेंट सिक्योरिटी का सिक्योरिटी गार्ड का भी है जो लाइसेंस, उसमें डिफरेंट प्राइस है। अगर सुपरवाइज़र का तो डिफरेंट प्राइस है। उसमें डिफरेंट ये आता है कि आपको 50 दिरहम से ऊपर का रेट मिल जाता है सुपरवाइज़र को। अगर आपका इवेंट सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस है तो फिर आपको 30 से 35 दिरहम मिलता है। तो फिर कुछ कंपनियां कैश भी पे करती हैं, कुछ कंपनियां मंथली पे करती हैं, कुछ वीकली पे करती हैं। ये आपने कन्फर्म करना है, जब आपको काम मिले तो आपने इंटरव्यू में ये कन्फर्म चीज़ें करनी है कि आपकी पे देने का तरीका क्या क्या पे कैसे पे देंगे। और उसमें जो टिप वगैरह होती है तो ये तो सबको पता है, वो चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो चाहे सुपरवाइज़र हो, उसकी अपनी होती है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट ये है, ये अगर आपके पास नॉलेज है या आपकी जो बॉडी है, आपको काम का पता है, तो आपको बाउंसर सुपरवाइज़र में आना चाहिए या इवेंट सिक्योरिटी गार्ड पर होना चाहिए। क्योंकि जो अगर आप कंपनी सिक्योरिटी में काम करेंगे उसमें कंपनी के ऊपर डिपेंड है, चाहे आपकी सैलरी 2 साल के बाद बढ़ाए ना बढ़ाए, कम करे ज़्यादा करे, कंपनी के हालात के मुताबिक, कंपनी के बिजनेस के मुताबिक ये पूरा काम चलता है। तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो सम टाइम 100 बढ़ जाती है, कभी सम टाइम 200 बढ़ जाती है, सम टाइम 500। ये डिपेंड है कंपनी के ऊपर, आपकी जो रिलेशन है उनके ऊपर। तो इसमें आप बाउंड रहते हो, लेकिन फ्रीलांसर जब आप होते हो तो इसमें आप फ्री रहते हो, जितना चाहे काम करो, जो आप चाहे उस क्लब में काम करो, चाहे छोड़ के किधर और चले जाओ, चाहे दोनों में काम करते रहो। तो ये पूरा आता है। तो आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, सी यू नेक्स्ट वीडियो।